नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए ईवीएस के टॉप क्वेश्चंस की। और दोस्तों यहां पर जो भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त करना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, या विद्यार्थियों का मनोरंजन हो। तो अगर हम बात करें भैया पर्यावरण से अभिप्राय है, तो अगर बोझ डालने की बात करते हैं तो भैया ये आपका निगेटिव सेंस में जाता है, बोझ नहीं डाला जाएगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, सबसे बेहतरीन दोस्तों और सबसे अच्छा ऑप्शन आपका पॉजिटिव ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाएगा, ना कि विद्यार्थियों का मनोरंजन कराया जाएगा। और ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, पर्यावरण का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अगर पर्यावरण को बच्चा दूषित होने से बचा रहा है दोस्तों, उससे अच्छा क्या हो सकता है? तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण को शिक्षण में क्या स्थान मिलना चाहिए? पर्यावरण को शिक्षण में क्या स्थान मिलना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या सभी? दोस्तों आप सभी को पता है कि भैया एनसीईआरटी प्राथमिक शिक्षण में पर्यावरण को नहीं जोड़ा गया था, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये सभी यहां पर नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन तथ्य सही है? पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? पर्यावरण जैविक तत्वों का समूह है, पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है, या पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है, बायोटिक और एबायोटिक की बात करता है। दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, वन कटाई, ध्वनि प्रदूषण, या उपरोक्त सभी? तो अगर हम यहां पर भैया चिपको आंदोलन की बात कर लें तो बात आती है किसकी? सुंदरलाल बहुगुणा जी की। चिपको आंदोलन से संबंधित 1973 की बात आती है। और भैया तब वो जिला जो चमोली जिला था वो था उत्तर प्रदेश में, और अब भैया ये जो चमोली जिला है आपका है उत्तराखंड में। तो ये भैया वनों की कटाई के खिलाफ था, वनों की कटाई के विरुद्ध था, या वनों की कटाई के खिलाफ था? तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बढ़ते हैं। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है? समस्या को हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्या? सामान्य शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर भैया पर्यावरण की समस्या को हल करना है तो बच्चों को पर्यावरण शिक्षा दी जाएगी। सी ऑप्शन यहां पर लॉक करेंगे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झूम खेती पर क्वेश्चन आ गया आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झूम खेती अधिनियम कब लाया गया था? झूम खेती अधिनियम कब लाया गया था? देखिए झूम खेती होती क्या थी? झूम खेती वो होती थी, वन को क्या किया जाता था? काटा जाता था, और वन को काटने के बाद में भैया वहां पर खेती की जाती थी, और जब वो उपजाऊ भूमि नहीं रह जाती थी तो दूसरी जगह वन को काट लिया जाता था और फिर भैया खेती की जाती थी। तो वन झूम खेती पर रोक अधिनियम कब आया? झूम खेती पर
रोग अधिनियम कब आया? तो ये आया था भैया आपका 1976 में। सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार या शैक्षिक स्तर के अनुसार। भैया चाहे वो पर्यावरण शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षा हो, बच्चे की एज के अनुसार और बच्चे का स्तर, ये दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, यानी कि आयु और शैक्षिक स्तर के अनुसार। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका दोस्तों सही होगा। सबसे पॉजिटिव आंसर आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। IUCN आपका 1948 में, IMO 1950, WWF 1963, UNEP 1972। तो अगर हम बात कर ले भैया IUCN, अगर हम इसके मुख्यालय की बात कर लें तो आप सभी को पता है कहाँ है भैया, ग्लैंड शहर में। और ग्लैंड कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1948 आपका बिल्कुल सही है। IUCN के द्वारा भैया रेड डाटा सूची 1963 में जारी की गई थी, आपको यह भी पता होना चाहिए। IMO ये भी भैया आपका 1950 में। अगर हम बात करें मुख्यालय तो कहाँ है इसका, जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड में है। WWF की अगर बात कर लें तो ये भैया 1961 और असत्य जोड़ी की पहचान कर रहा था, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय आपका ग्लैंड में ही है। अगर हम UNEP की बात कर ले तो 1972, इसका भैया एक देश है केन्या देश, और इसका जो शहर है वो क्या है, नैरोबी। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है भैया, केन्या में के नैरोबी में। तो आप सभी को पता हो गया कि WWF भैया 1961 में इसको स्थापित किया गया था, इसको बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? पर्यावरण के जैविक घटक, पर्यावरण के जैविक घटक यानी कि बायोटिक, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, और जब पेड़ पौधे आते हैं तो भैया क्या होगा आपका, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, पेड़ पौधे मनुष्य आपके जैविक घटकों में आते हैं, और ये आता है आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, असत्य जोड़े को पहचानिए। असत्य जोड़ा, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, सीसा से घेंगा होता है, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, या आर्सेनिक से त्वचा रोग होता है। असत्य जोड़े की पहचान करनी, यानी कि 3 आपके सही हैं और 1 आपका गलत है। नाइट्रेट से की कमी से भैया ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगर हम यहां पर बात कर ले भैया सीसा की कमी से, तो सीसा की कमी से भैया होता है आपका एनीमिया। ठीक है, और अगर हम बात कर ले घेंगा तो आप सभी को पता है भैया किससे, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है। अगर हम बात कर लें कैडमियम की तो इटाई इटाई रोग, और इटाई इटाई रोग में होता क्या है भैया, इटाई इटाई जो रोग है उसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है। आर्सेनिक भैया त्वचा रोग से संबंधित है आपका। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सीसा घेंगा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो अगर बात करें भैया देहरादून 1980, देहरादून 1980 में भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की गई। और अच्छा बताइए कि भैया आपका वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है? तो ये भैया भारतीय
वन अनुसंधान केंद्र जो है आपका, ये भी आपका कहाँ है, देहरादून में है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना देहरादून 1980 में की गई और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, देहरादून में है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। फूलों की घाटी के नाम से उत्तराखंड आपका जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया स्टॉकहोम, ओस्लो, कोपेनहेगन या लंदन। तो ये भैया अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो था वो ओस्लो में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर मलेरिया से भी आ जाएगा आपका, एनीमिया से भी यहाँ पर चीज़ें बन जाएंगी। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाई लिखता है, साथ ही साथ भैया कहता है कि गुड़ खाओ, आंवला खाओ और हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ। इसका सुझाव देता है। मरीज किस रोग से पीड़ित है, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या बुखार। अगर हम बात कर ले भैया आपके इस क्वेश्चन की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की बात कर रहा है। और गुड़ में, आंवला में और हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा भैया क्या पाया जाता है इनमें? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अरे भैया आयरन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है इन सभी चीज़ों में, चाहे गुड़ हो, चाहे आंवला हो, चाहे हरी पत्तेदार सब्जियां हो। इनमें क्या पाया जाता है? आपका आयरन पाया जाता है। और ये जो आपका रोग होगा ये आपका एनीमिया कहलाता है। मरीज को दवाइयाँ भी, साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां भी, तो ये आपका होता है एनीमिया। अगर निमोनिया की बात कर लें, यहाँ पर हम निमोनिया की भी बात कर लेते हैं। निमोनिया की अगर बात कर लें तो निमोनिया में क्या होता है, ये भैया आपका जीवाणु से फैलता है। ये भी याद रखना है, 2022 में इनसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आया था। मलेरिया की अगर बात कर ले भैया, मलेरिया तो ये भैया फैलता है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी से। किससे? प्लाज्मोडियम परजीवी से। इसमें क्या होता है, मलेरिया में बुखार आता है, ठंड लगती है। और पोलियो आप सभी को पता है, पोलियो को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। पोलियो में क्या होता है भैया? पोलियो दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एनीमिया, क्योंकि भैया आयरन की कमी और ए होती है आपकी एनीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है, कौन सी बीमारी है आपकी? तो ये है आपकी रुके और इकट्ठा हुए से आपकी मलेरिया होती है। और मलेरिया को भैया, मलेरिया किससे होती है? तो ये होती है आपके मच्छर से। और इसको रोनाल्ड रास ने सबसे पहले बताया। मैंने पोलियो के बारे में भी अभी आपको बता दिया, निमोनिया के भी बारे में आपको बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई या नई दिल्ली? जल्दी से बताइए। तो ये है भैया आपका, कहाँ पे है? चेन्नई में। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी ने वीडियो को देखा, वॉच किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो भैया लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।